एक जंगल में एक पुरानी हवेली थी। उसमें भूत रहते हैं कहकर कोई भी उसके पास नहीं जाते थे। हवेली के दीवारों में दरारें पड़ गई थी और जमीन पर घास उग गए थे। उस गांव में एक छोटे से झोपड़ी में मुकेश नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वह बहुत गरीब था। उसके माता पिता दोनों अंधे थे। मुकेश सुबह सुबह माता पिता के लिए खाने पीने का इंतजाम करके उन्हें सतर्क रहने के लिए बोलकर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए उन्हें जंगल ले जाता था। जंगल में अच्छे से चराकर घर लौट आता था। घर आने के बाद माता पिता के लिए खाना बनाकर परोसता था। उस गांव में गब्बर नाम का एक गुंडा हुआ करता था। वह एक दिन अपने आदमियों के साथ मुकेश के घर को आया। इस जगह को बेचने के लिए तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा? तुम्हारी जगह के बगल में ही जमींदार जी की जगह है। तुम्हारी जगह को भी मिलाकर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बोल रहे हैं अपनी जान बचानी है तो जितने पैसे दिए उतने लेकर उन्हें जगह बेचकर यह झोपड़ी छोड़कर चले जाओ। बार बार नहीं बोलूंगा, सीधे तुम्हारी जान ले लूंगा, कहकर धमकाकर चला गया। बेटा वो जो कहता है वो करके दिखाता है। हम कहीं दूर जाएंगे बेटा। पिताजी, हम इस झोपड़ी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? बोलिए, हमारे जैसों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। हम इस जगह को खाली करके कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन गब्बर और उसके आदमी तलवार चाकू पकड़कर मुकेश का पीछा करने लगे। उसे मारने के लिए पीछे पड़े थे। इस बात से अनजान मुकेश भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया था। इतने में एक बकरी भागते हुए उस महाराज के हवेली के अंदर गई थी। मुकेश यह देखकर उसके पीछे पीछे उस हवेली के अंदर गया। यह देखकर गब्बर का आदमी, बाप रे, यह क्या? भाई वो उस भूत की हवेली के अंदर गया। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। चलो अच्छा हुआ, जो काम हम करना चाहते थे वो काम अब वो भूत करेगी। चलो चलते हैं, कहकर सब वहां से चले गए। मुकेश हवेली के अंदर बकरी को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुराना कढ़ाई दिखाई दिया। इतने में अचानक से वहां पर महाराज की आत्मा प्रकट हुई। मुकेश उसे देखकर डर गया। बेटा डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। यह एक मायावी कढ़ाई है। इसमें एक समोसा रखे तो ये 100 समोसे देगा। एक जमाने में मैंने एक आदमी को मारकर इसे पाया था, मगर जो आदमी मरा था वो स्वामी जी का प्रिय शिष्य था। उनके शिष्य को मारने की वजह से स्वामी जी को मुझ पर बहुत गुस्सा आया। मुझे इस भूलोक में आत्मा के जैसे भटकने के लिए श्राप दिया। बाद में मैंने उनके पैर पकड़कर मिन्नतें की तो स्वामी जी बोले, अगर मैं किसी अच्छे आदमी को ये चमत्कारी कढ़ाई दूंगा तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? कृपा करके इसे ले जाओ बेटा। इतना कहकर वहां से गायब हो गया। मुकेश अपने घर के सामने कढ़ाई और एक मेज को रखा। वहां पर समोसा ओनली 5 रुपीस कहकर एक बोर्ड भी रखा। आटे से एक समोसा बनाकर उसे कढ़ाई के अंदर चिपकाया। बस वहां पर बहुत सारे समोसे प्रकट हुए। मुकेश कढ़ाई के अंदर से एक एक समोसे को निकालकर मेज के ऊपर रखा। लोग समोसे खाकर उसके स्वाद की प्रशंसा करने लगे। ऐसे मुकेश उस कढ़ाई से समोसे बनाकर बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार गब्बर का आदमी मुकेश और उसके माता पिता उस कढ़ाई के बारे में और उसे देने वाले महाराज के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वह तुरंत जाकर यह बात गब्बर से बताता है। यह सुनकर गब्बर सीधे मुकेश के पास आकर बोला, क्यों रे, तू इस मायावी कढ़ाई से खूब पैसे कमा रहा है। मैं इस कढ़ाई को लेकर जाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा, समझा? जैसे ही गब्बर कढ़ाई उठाता है तो वो जल के राख हो जाता है। अब मुकेश और उसके माता पिता खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।